इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो बस 4 काम करना है और 4 काम करके इंग्लिश में सब कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाएगा। और 4 काम में क्या करना, कुछ नहीं करना है, आपको बस घर बैठे रहना है, अपने मोबाइल को ऑन करो और घर बैठ करके बस 4 ही काम करना है। आज से अगर नहीं आएगा ना तो मुझे कमेंट करके बताना कहाँ दिक्कत है, और 4 काम करना आ जाएगा। वो एक एक काम को नोट करो और जिस तरीके बताता हूँ वो तरीके को फॉलो करो। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को रख तू राह पर तो 4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी मंजिल, तेरी किस्मत कभी भी बदल जाएगी। और ये जो 4 चीजें आज हम बताने वाले हैं, ये मान के चलिए गोल्डन रूल्स हैं। इनको पकड़ लो, अपना दोस्त बना लो। दुनिया आपको सिखाती है आज इंग्लिश के अंदर जीना कैसे है। धर्मेंद्र सर और मैं संदीप सर दोनों आपको बताएंगे और आप लोगों की जिंदगी में एक क्रांति आज से आएगी। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। इंग्लिश सीखने के लिए 4 काम क्या करना है सर, कैसे करना है। हाँ। हर परंपरा पर नहीं, आज एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वो चीज क्या है, करना कैसे है, क्या करना है। हर चीज को सबसे पहला चीज क्या है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में पता क्या है, वो हिंदी आता है। तो सबसे पहले हिंदी को, अपने हर्डल को मिटाना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। हम लोगों का बुरी आदत पता है क्या संदीप? हाँ सर। हिंदी आता है और हिंदी से ट्रांसलेट करते इंग्लिश में। और दूसरी बात, तो दे रहा हूँ 4 बताऊंगा तरीके, लेकिन अंग्रेजी जब बोलना शुरू करो ना तो डोंट ट्राई टू सर्च द एरर ऑफ अदर्स। हमको आता कुछ नहीं है लेकिन दूसरे में नकल निकालते हैं। तो सबसे पहली गलती, दूसरे को नहीं देखना है कि वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नहीं देखना है। तो हम लोग आज देखते हैं 4 मेथड को, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला जो मेथड है वो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। सबसे पहला क्या है, स्पीकिंग को कैसे शुरू करना है। यहां पर स्पीकिंग कैसे लेकर आनी है। स्पीकिंग के लिए आपको सुनना बहुत जरूरी है और आसपास में छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको किसी ने बोला गो देयर, कम हेयर, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको लेकर आने हैं, उनको बोलना शुरू कर दो। अपनी डेली के लाइफ में एक मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्वाइवल मेथड। सर जैसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे कमीज है, तो कमीज ना बोलकर बच्चों को क्या बोलना है, शर्ट बोलना है। इस मेज को बोलना ना बोलकर आपको टेबल बोलना है। गाड़ी ना बोलकर आपको कार बोलना है। कलम ना बोलकर आपको पेन बोलना है। अब यहां पर आपके आसपास जो भी चीजें हैं वहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट लगा दीजिए, आई कैन सी, मैं देख सकती हूं या देख सकता हूं। क्या देख सकते हैं उनको बोलो। कमेंट में अभी बताओ कि क्या दिख रहा है। कोई ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जो भी दिख रहा है, मम्मी, पापा, इंग्लिश में ब्रदर, सिस्टर, कार, जो भी है, कमेंट करके बताओ कि क्या आप देख रहे हैं। यहीं से शुरुआत करनी है, एक एक स्टेप करके स्पीकिंग करना शुरू करेंगे। अच्छी बात लगा प्रदीप, तुमने कहा कि स्पीकिंग करना है। हाँ। और छोटी छोटी लाइन बोलना है। हाँ। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सब बताइए। छोटे लाइन तो बोलना ही बोलना है। हाँ। लेकिन खासकर मैं चाहता हूं हाँ। कि हम जो भी काम करते हैं, हाँ। जैसे हम खड़े, हाँ। तो खड़े तो प्रेजेंट हो गया। हाँ। और जो आने वाला फ्यूचर हो गया। फ्यूचर हो और गया। जो भी बीत गया सब पास्ट है। पास्ट हो गया। तो क्यों ना ऐसा बता दें बच्चों को। हाँ। कि हम जो भी करते हैं सब पास्ट में होता है। ठीक है। यानी कि जो बोलो पास्ट का मतलब क्या होता है। हाँ। 1 सेकंड में जब बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा हाँ। कि पास्ट में आखिर वो क्या करे कि उसको बच्चे को समझ में आ जाए। तो देखो एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि सब्जेक्ट लगाना और वर्ब का सेकंड में बोलते रहना। हाँ। जैसे सुबह जगा तो आई गॉट अप, अब कितने जगह तो आई गॉट अप एट 6 o'clock। हमने कहा आई टुक माई लंच, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। इस तरह से जो बोलना है ना तुम पास्ट में बोलो। इसके लिए पता क्या है, उसको वर्ब चाहिए। यानी कि गो का वेट, जैसे मैं कल मिला था सर, आई मेट विद स्टडी सर, आई वेंट देयर सर। तो आपको जो बोलो ना, गो को वेंट कर दो, कम को केम कर दो, ईट को एड कर दो और लाफ को लाफ कर दो। मैं हंसा था, आई लाफ, मैं मिला था, आई मेट, मैं सोया था, आई स्लेप्ट। तो उससे क्या होगा ना कि आपको बोलने की लत लग जाएगी। मुझे तो तेरी लत लग गई, उस से बोलने की लत लग जाएगी। सर ये तो बहुत कमाल की बात आपने बता दी कि सर ये पास्ट का रूटीन सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। सर सेकंड फॉर्म की लिस्ट कहां से मिलेगी? इसका लिस्ट मैं इस बच्चों को किताब दे दूंगा। हाँ, ठीक है। और टेलीग्राम पे इसका लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। इतने चैनल्स है ना, ठीक है। सब जगह डलवा दूंगा। ठीक है। ये मिल जाएगा। अब सर कोई स्पेसिफिक बुक अगर सजेस्ट कर सकते हैं इसमें सेकंड फॉर्म में? येलो आप अमेजोन से मिल जाएगा। ठीक या है। फिर नंबर यहाँ दूंगा, ठीक है। कॉल कर ले। ठीक है। जो चाहिए बच्चों को दूंगा। मतलब येलो बुक से सारे वर्ब्स मिल जाएंगे। बहुत है ना, बहुत है। ठीक, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड बुक। येलो बुक सबसे क्रांतिकारी बुक है।
स्पीकिंग के लिए आप अभी Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी डाल के देखेंगे, इतने अच्छे रिव्यू हैं। येलो बुक से मैं तो कहता हूं सर बाहर कुछ है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं सर येलो बुक सबसे टॉप की बुक है। अच्छी बात। अब सेकंड पॉइंट आता है संदीप, लिसनिंग। लिसनिंग के लिए मैं एक बात बोलूंगा, हाँ। फिर संदीप बताएंगे। अब लिसनिंग क्या है, तो हम क्या होता है कि सुबह में जैसे ही जगते हैं ना, अगर सुबह जगे माता पिता का टेंशन हो गया, परिवार का टेंशन, मोहल्ले का टेंशन, तो दिन भर तुम्हारा मूड खराब रहेगा। इतना बात है ना, हाँ। मूड खराब रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका मूड खराब ना हो, इसलिए सुबह बिस्तर पर ही क्यों ना एक इंग्लिश में सॉन्ग चल जाए, ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट। तो इंग्लिश में जब चलेगा ना, तो आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, इंग्लिश का वो कैब। डीएसएल में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो कैब कान में लगाओ, सो तो लगा के सो, और जगो तो लगा लो, और वही वो कैब दोहराते रहो कि एलियन बोला। अब एलियन का मतलब अननोन, अनफैमिलियर, इस तरह से वर्ड, एक के सिनोनिम्स। आपको तरह तरह के वर्ड जब लिसनिंग बढ़ाओगे ना, तो आपके अंदर स्पीकिंग बढ़ेगा। इसलिए पहले सुनना सीखो, बोलना बाद में सीखना। सर मैं तो ये कहूंगा कि लिसनिंग के लिए सबसे पहले डेली रूटीन अगर वो सुनना शुरू कर दे तो कैसा रहेगा। उसके लिए इंग्लिश सॉन्ग तो मैं कहूंगा सर इतना सजेस्ट करो ही मत। मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश की वीडियो सजेस्ट करते हैं, आपकी जो प्लेलिस्ट है डीएसएल इंग्लिश पर। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया, उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग सुनने की कोशिश की, कह रहे सर समझ में नहीं आया, तो उनको मैंने कहा कि आप डीएसएल इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जाओ। उन्होंने कहा वहां से हमारे अंदर क्रांति आ रही। क्यों ना डीएसएल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको बता दूं, आपको प्लेलिस्ट पर डलवा दे रहा हूं। हाँ, ठीक है। इसके साथ साथ संदीप क्यों ना सजेस्ट कर दें हाँ। कि हिंदी के कुछ ऐसे मूवीज हैं जिसमें है मूवी हिंदी का, जैसे धड़कन है, बाजीगर है, वो हिंदी का मूवी है, लेकिन आजकल इंग्लिश में डब्ड किया गया। तो इंग्लिश डब्ड है हिंदी मूवी को, तो क्यों ना बच्चा उसको देख ले, तो वो अच्छा रहेगा। यानी कि हिंदी मूवी को आप इंग्लिश में देखें, और तो समझ में आएगा कि शाहरुख खान क्या बोल रहा है, अक्षय कुमार क्या बोल रहा है, घर से कैसे छोड़ा, तो आपको जो है वो याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो आप अपने स्तर पर उसको पढ़ने का प्रयास करें, लिसनिंग और बढ़ाइए, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन यह डिटेल चलेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, इस पर डिटेल चर्चाएं होंगी। आज इसी महफिल में, इसी क्लासरूम में पूरा डिटेल चर्चा होगा। क्या होगा, कहां से पढ़ें, कहां से बोले, कहां से सुने, हर चीज का पूरा विवरण मिलेगा। सब कुछ अभी बताने वाले। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पहले क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अब रीडिंग के लिए सर बताया, बच्चों के लिए मैंने न्यूज़पेपर बताया, नॉवल बताया, लेकिन सबसे अच्छी बुक मैं बच्चों को आज और स्क्रीन पे बता रहा हूं। बच्चों ने पूछा सर बेस्ट बताना, बेस्ट क्या है, तो आज बेस्ट टू बेस्ट बताऊंगा मैं। बिल्कुल इंतजार, उसका किताब, इंतजार का मजा ही कुछ और है, इंतजार का मजा ही कुछ है। हाँ, लेकिन वेट करने पहले 4 पिलर बता दे, कौन से 4 पिलर है। ASLR, ये 4 फॉर्मूला यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं, हाँ। एक क्योंकि आज टाइम स्पीकिंग में क्या, लिसनिंग में क्या, रीडिंग में क्या, राइटिंग में क्या, तो क्यों ना एक एक कर चलते हैं, और बच्चों के आज दिलो दिमाग में इंग्लिश की छाप छोड़ जाते हैं, और चर्चा करते हैं उसमें। बहुत बढ़िया। सबसे पहला चीज एक्सपेक्ट करो, लिसनिंग के अंदर सबसे अच्छा लिसनर कौन होता है, जो कुछ चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। जैसे आप जिम जाते हैं, आप योगा जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह आप कई बार सुनते हैं, मेडिटेशन में सॉन्ग गुनगुनाते हैं, आप पूरे दिन भर वो सॉन्ग को क्या करते हैं, आप गुनगुनाते रहते हैं। तो क्या करना है, एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। द बेस्ट वे टू बिकम अ गुड लिसनर, टू गुड स्पीकर इज टू लिसन समथिंग। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो सुनो भी, और उसको ट्राई करो रिपीट करके बोलने के लिए सबसे चीज। और क्या आप सुन सकते हैं, मैंने आपको बताया डेली रूटीन प्रैक्टिस करने, सबने आपको बताया सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, जो चीज आपने कर दी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। मैं उठा, आई वोक अप, गॉट अप, मैं गया, आई वेंट, मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने खाया, आई एट। ये आपको अपने आप से बोलना शुरू करना है, किसके साथ खाया, कैसे। सर मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर एक चीज कर देते हैं, एक 5 स्टेप लेते हैं। 5 स्टेप ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को बोलो। सही बात, कई बार बच्चे ना अपने आप को भी गलत बोलते हैं, वो आई बोलना शुरू कर देते हैं। आई नहीं, सबसे पहले आई बोलना है। अब उस आई के साथ आप सेकंड फॉर्म ऐड करो। आई पहले बोलो सिंगल आई, फिर आपको बोलना है आई वेंट। अब आई वेंट के साथ किसके साथ कहां गए, आई वेंट टू डीएसएल, 3 हो गए। पहले आई, फिर आई वेंट, फिर आई वेंट टू डीएसएल। अब किसके साथ, आई वेंट टू डीएसएल विद संदीप सर, धर्मेंद्र सर, नाम लोग दो। अब कब गए, आई वेंट टू डीएसएल विद धर्मेंद्र सर यस्टरडे। तो ये 5 सर स्टेप अगर ये फॉलो करेंगे बच्चे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके सामने एक क्या 1 लाख लोग भी आके खड़े हो जाएंगे, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी नहीं सकते इंग्लिश की दुनिया में।
अब प्रश्न उठता है कि लिसनिंग को बढ़ाने के लिए लोग कहा न्यूज है, चैनल है, सॉन्ग है, बॉलीवुड मूवीज है, ये सब देखिए सुनिए। अब होता क्या है बाबू, ठीक है, कि लिसनिंग पावर बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके लिए सुनने की आदत कैसे बने। हाँ। जब आप कोई चीज सुनोगे ना, एट फर्स्ट यू मेट अ नोन पर्सन, एलियन पर्सन, जिसको आप मिलते हो, एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन आप उसको भूल जाते हो, क्योंकि पहली बार मिले हो भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर से अगेन एंड अगेन मिलते हो, तो वह चीज आपको याद हो जाता है, अनवांटेड भी, बिना चाहे हुए। तो होता क्या है, इंग्लिश आप पहली बार सुनोगे ना, तुम्हें रिपेल करेगा, दूर करेगा। अरे महेश, सुरेश, गीता, रीता, ये क्या सुन रहे हो यार, ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि जबरदस्ती सुनाना है। माइंड कहता नहीं सुनना, तुमको सुनना है, यानी मन की बात नहीं सुननी है, आपके जरूरत के हिसाब से जबरदस्ती करना है, सुनना ही सुनना है, मन हो चाहे ना हो, चाहे नींद आए, चाहे कोई काम आए, लिसनिंग को बढ़ाने के लिए करना ही करना है। हमको 10 मिनट से स्टार्ट करना है ना, मैं कह रहा हूं 1 घंटा नहीं, 10 मिनट ओनली। 10 मिनट तुम नल्लों की तरह बाहर देखो क्या हो रहा है, बर्बाद करते हो, लेकिन ये मात्र 10 मिनट तुम्हें सुनना है, इंटरेस्ट हो चाहे इंटरेस्ट ना हो। ये काम अगर कर लिया, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सुंदर। सुनना अभी से शुरू करना है, राइट। और सुनने के बाद आप स्पीकिंग में क्या करना है, अभी बताया था ना आपको। स्पीकिंग में सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन में सर एक चीज पूछना चाहता हूं, बच्चे माई सेल्फ बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसा कि बच्चों को पढ़ाता हूं, बताता हूं, तो 2 चीज ध्यान देना है। मैं बच्चों से 2 किस्म में कोई कमेंट करना मुझे। पहला बता रहा हूं आपको, एक सेंटेंस दे रहा हूं, पहले एक नंबर कि माई सेल्फ, यहां लिख दिया हमने संदीप सर। संदीप छोड़ो, हम लोग तो चलो पढ़ाने वाले गुरु, हम माई सेल्फ सुरेश, ठीक है, माई सेल्फ प्रिया, 2 एक बॉय गर्ल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, आई माई सेल्फ एम सुरेश। आप बताओ कि कौन सा आप बोलते हैं, प्रिया, कौन सा बोलते हो आप। एक तीसरा दिया सिंपल सा, सब पता होगा, आई एम सुरेश, या बोल दिया हमने प्रिया। अब ये 3 एग्जाम्पल है। अब देखो तीनों में तीनों सही है, कोई एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, मुझे कमेंट करो। देखो आराम से, माई सेल्फ सुरेश, माई सेल्फ प्रिया, आई माई सेल्फ एम सुरेश, आई माई सेल्फ एम प्रिया, आई एम सुरेश, आई एम प्रिया। 3 एग्जाम्पल्स यू हैव। आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को लूंगा, पढ़ूंगा, जो बच्चा जवाब देगा उसे मैं प्राइज भी दूंगा, बात भी करूंगा। और बेसिक बुक आप लोगों को हम देते भी हैं। जब प्राइज में आप पहली बार आते हैं तो आपको बेसिक बुक और हमारा पेन भी मिलता है। चलिए सर, ये तो बच्चे बताएंगे क्या करना है, डेली रूटीन किसी टॉपिक पे भी बोलना कितना आसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, टॉपिक पे बोलना बहुत आसान है, उसके कई सारे स्टेप्स हैं। आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो अभी स्पोकन का नया बैच सर मैंने शुरू किया है। 2 तारीख को अभी ट्रायल ही चल रहा था, नया पहली क्लास कल से शुरू होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस बैच में आप जाइएगा। आपने आज तक जितने भी इंग्लिश की वीडियो देखी होंगी, मैं कहता हूं जितने भी आप गुरुओं से मिले होंगे, आप सबकी वीडियो अलग और डीएसएल की वीडियो अलग होगी। आपको बिल्कुल अलग कंटेंट मिलेगा, अलग तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम होगा उस वीडियो के अंदर से। अब करना है रीडिंग। हाँ, अब रीडिंग है तो सबसे पहला चीज का सोर्स क्या हो, सोर्स क्या हो। रीडिंग पढ़ते तो क्या पढ़े, तो हमने कहा हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब आपको सीक्रेट मिलने वाला है, जो अभी बताया था। बच्चों की समस्या पता क्या है, हाँ, उसे पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं आता उसको। हिंदुस्तान में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पनीर खाना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं पता पनीर कहाँ मिलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। इच्छा तो है, लेकिन आग है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं बन रहा। तो हमने क्या किया, एक ऐसा बना दिया, स्टोरी बुक। देख लीजिए यहाँ पर, ये आ गई, ताकि कोई बेसिक बच्चा जिसको नहीं पढ़ना आता ना, ये इतना बेसिक है जो पढ़ना तक सिखा देता है। यानी यह किताब आपको डीएसएल नंबर चल रहा है ना, इस पे कॉल करो। यह बेसिक किताब है रीडिंग बुक का, जो डीएसएल का है। यह आपको स्टोरी की तरह, बच्चों की तरह एबीसीडी से पढ़ना सिखाया गया है। डीएसएल का 5 किताब बेसिक है, जो सिर्फ आपके लिए है, सिखाने के लिए। बेसिक किताबें अगर आपके घर में है तो आपको बता दूं, आपको आसपास में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन किताबों को मंगवा के देखिए, अपने घर पर अपने टेबल पर रखिए।
आपके लिए, आपके भाई के, आपके बहन के, आपके बच्चों के, आपके घर में जो भी है सबके काम आने वाली ऐसी किताबें यहां पे रिसर्च करके, ऐसे नहीं रिसर्च करके बनाई गई हैं, रिसर्च बुक है सारी है। अगला है कोई नोवेल चाहते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, नोवेल पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जो भी इंग्लिश में चाहते हो, व्हाट एवर यू वांट टू रीड, एट फर्स्ट यू शुड रीड। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो, लेकिन पढ़ो जरूर, इससे आपको हेल्प मिलेगा। अब चंप बता दिया भाई, कहीं चंपा मिलता है पढ़ लो इसको, लेकिन ये सब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपना किताब पढ़ो, आपको हेल्प करेगा। अगला है स्पोकन बुक डीएसएल का। यही बुक जो है आप लोगों की लाइफ में क्रांति लेकर, मैं आपको बता रहा हूं हजारों बच्चों ने ये बुक यहां से परचेज किया, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, डेली इसका ऑर्डर आता है, डेली आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ऑनलाइन इतनी बुक बिक रही है ना, अगर आज तक आपने बुक नहीं ली है तो मैं कहूंगा कि आप अभी भी अपने अंदर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। इस बुक को लेना ही सबसे बड़ा स्टेप है इंग्लिश की दुनिया में पैर रखने का। तो खास बात क्या है? हाँ सर, एक्चुअली स्पोकन वोकैब का मार्केट में किताब नहीं है, और वोकैब का एक मात्र किताब डीएसएल निकाला है, वोकैब का चूंकि है ही नहीं मार्केट में, नहीं है बिल्कुल। तो वोकैब इसमें 5000 डेली यूजेस वोकैब दिया है, डेली यूज सेंटेंस दिया है, इसमें आधा चीज तो आपको ऐसे ही बोलना है, किताब आ गया कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा अपने आप। 5000 राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको व्हाट टू राइट की लिखना क्या है, लिखना लैंग्वेज बेस पर है, और कैसे लिखना है उसके लिए ग्रामर का होना बहुत जरूरी है। आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है, जो सर बताएंगे। हाँ, अब देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ते बहुत जाता है, हम लोग हर चीज ग्रामर को रटते हैं। हाँ। कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ, दुनिया यही करा रही है सर, दुनिया यही करा रही है, बदले प्रोनाउन आता है। हाँ। लेकिन राइटिंग कैसे करें? ग्रामर तो रट लिया, लेकिन राइटिंग कैसे करें, क्या लिखें, क्या सोचें, तो आपका ग्रामर बेस्ड। तो आपसे पूछता हूं, क्या ग्रामर बेस्ड आपको नॉलेज है? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, हमने कहा प्रत्येक लड़का, लिखा हमने ईच बॉय, ठीक है, फिर लिखा प्रत्येक लड़की, ईच बॉय एंड, यहां लिख दिया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच गर्ल। अब बच्चा यही फंस जाएगा कि ईच बॉय ईच गर्ल, हम यहाँ पे चूंकि एंड से कोई भी दो चीज जुड़ता है तो वो आर लेता है, तो ईच बॉय ईच गर्ल, हम यहाँ ईज लगाएं या आर लगाएं, यह मुझे कमेंट करो। ईच बॉय ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा या आर गोइंग टू सिनेमा, यहाँ गोइंग टू सिनेमा जोड़ देना, गोइंग टू सिनेमा जोड़ देना, ठीक है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू या आर गोइंग टू, आपको लिखना है अंग्रेजी। हम बोलना चाहते हैं प्रत्येक देश, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक चीज हम लोग के पास मिलने आ रही है, तो इज लगाएं कि आर लगाएं, जस्ट आई वांट टू नो, बताऊंगा नहीं, बताऊंगा कमेंट में, मुझे कमेंट करो, इज लगाएं कि आर लगाएं, ढूंढ लो ग्रामर। यही राइटिंग का पार्ट होता है जो हमको जानना चाहिए। गजब सर, गजब गजब गजब, मैं यही बता रहा था। आप कहते हो सर ग्रामर में आपका क्या नहीं निकल रहा, सी सेट नहीं निकल पा रहा, आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे, आप कोई भी रिटर्न नहीं निकाल पा रहे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल पा रहा, इसीलिए निकल पा रहा क्योंकि आपको यही पता इस आएगा या आर आएगा। आपको ये छोटे छोटे जो कॉमन एरर्स होते हैं ना, आपको सिखाती दुनिया है रटाने वाले स्टेप में, लेकिन यहां पर एक एक कंटेंट के साथ कैसे कब क्या चीज आएगी डीएसएल बताएगा। क्या लिखा हुआ? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लगाऊं की, ये कॉमन चीज है जो प्यार, तो यही सीखना है, यही लिखना है, इसी को आगे बढ़ाना है। ओवरऑल हमने क्या बताया? 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब 4 स्टेप में क्या कहा? लिसनिंग पावर, लिसनिंग पावर, सुनना शुरू कर दीजिए, सुनिए का, ठीक है। दूसरा कहा रीडिंग पावर, तीसरा कहा हमने स्पीकिंग पावर, और चौथा कहा राइटिंग पावर, ठीक है। ये 4 पढ़ में दिया। अब समझने के लिए क्या है, एक चीज समझो, अब हर चीज आपको मुश्किल है, लेकिन एक सिद्धांत दो, मुश्किलों से जो डरते हैं दलीले खार होते हैं, बदल दो वक्त की तकदीर, वो खुददार होते हैं। हजारों ढूंढते हैं नाथ खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाकई में आप लोगों को ना बस ये ध्यान रखना है, सिखाने के लिए, अब सीखने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आपके सामने आ गई ना, आप बस कहते हैं कोई कहे तो मान लेना चाहिए। आप एक बार डीएसएल की कुछ वीडियोस और क्लासेस आप देखकर देखें, आपको लगेगा कि आपने आज तक की जितनी क्लासेस देखी सबसे बेस्ट क्लासेस, सबसे बेस्ट मेथड, बेस्ट टेक्निक, यहां पर रिसर्च टेक्निक यूज हुई है। कोई रटने रटाने वाला काम नहीं होगा।
इंग्लिश के अंदर आपको कंटेंट कॉन्सेप्ट जो पकड़ना है वो धर्मेंद्र सर सिखाएंगे। इंग्लिश के नाम पर मैं आपको बताता हूं, मुखर्जी नगर के अंदर अगर इंग्लिश के भगवान, इंग्लिश के जादूगर, इंग्लिश के मैजिशियन है तो साक्षात धर्मेंद्र सर हैं। आप आ जाइए, जुड़ जाइए आज से ही, और आपका ये मान के चलिए सर की क्लास लेने का पहला स्टेप मान के चलिए, आपने पहला स्टेप लिया, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड की, 50% काम हो गया। 50% उस क्लास के अंदर आइए, क्लास करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा पूछता है कहां पर, हाँ, तो डीएसएल क्रांतिकारी है, इसका नाम क्रांति क्यों है भाई, इसका नाम और क्यों रखा, डीएसएल नाम क्यों रखा? क्रांतिकारी का मतलब होता है कि आपको अंग्रेज को भगाने के लिए क्रांति कदम उठाने, यानी जिस तरह अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ गया, तो हम लोगों को इंग्लिश सीख करके हम अंग्रेजों से बात कर सकते हैं। आखिर अंग्रेजों का शासन क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। आज भी टुडे itself only 10% people are able to understand English. 10% people are able to speak and write English. 10% ही है जो बोलता समझता है। उसमें से आप भी एक बनाना चाहते हो तो 10% से 20% कर दूंगा, बशर्ते पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आप फैलाओगे। मैंने ये वीडियो आपको दिया और आपका फर्ज है कि अपने 10 दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो 10 दोस्त भी आपके जैसे जागरूक इंसान बन जाए। तो इसको शेयर जरूर करिए ताकि आपको पढ़ने का मौका मिला। उन बच्चों को भेजिए जिनको जरूरत है, मेरी आपके साथ सीखने का मौका मिलेगा उन्हें। तो क्रांतिकारी शेयरिंग इज केयरिंग। हम आपके साथ इतना कंटेंट शेयर कर रहे हैं और केयर करते हैं, इसीलिए अब आपको क्या कर रहे हैं, जिनकी आप केयर करते हैं उनके साथ जल्दी से शेयर करके उनकी जिंदगी को बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब दूसरा ऐप है डीएसएल क्रांति इंग्लिश है। अब इंग्लिश नाम रखा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं, जैसे डिक्शनरी है इंग्लिश में, ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, रेडियो एफएम इंग्लिश के एफएम इंग्लिश में, तो हर चीज इंग्लिश में है। तो इसको आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा चार्ज नहीं लगेगा, तो सब आपके पास आपके मोबाइल पे हो जाएगा एक क्लिक पे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मोबाइल में कोई टेंशन नहीं होगा। इसको डाउनलोड करिए। डीएसएल एक ब्रांड है, डीएसएल एक कंपनी है। आप डीएसएल में आकर घर बैठे पढ़ सकते हो, या दिल्ली आकर के भी फेस टू फेस पढ़ सकते हो, आपसे मिलकर पढ़ सकते हो, मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। आज की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिली है, आप लोगों जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, ये बैच आपके लिए 10th का बैच जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन अभी शुरू हुआ है, जल्दी से एनरोल करके देखें कि क्या वो सारी चीजें थी, कहां आप गलतियां कर रहे थे जो अब आगे से नहीं करनी है आप लोगों को। अब देखिए बैच संदीप 10th का है, ऑनलाइन दोनों चल रहा है, तो शुरू हो चुका है और देर नहीं करना है। अभी छुट्टियां चल रही थी, अभी दीपावली बाद फिर से स्टार्ट होगा बैच, तो आप आराम से दीपावली मनाइए और आराम से, या घर में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए स्पोकन बैच शुरू हो चुका है। ये मान से लो कि मंडे से स्टार्ट हो, इतना मान लो पहली क्लास मंडे से होगी, पहली क्लास। अब इसमें बिल्कुल बेसिक डेमो चल रहा था, मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, शाम को 6:30 बजे। मैं शर्त के साथ बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप लोगों को वो कंटेंट मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। वो कॉन्फिडेंस मिलेगा सुपर फास्ट। स्पोकन बैच है जो आप अगर चाहते हो कि फिलहाल हम दिल्ली में आ सकते तो 2 महीना घर बैठ करके। अभी फीस कितनी सभी? ये सर फीस मैं तो कहूंगा सिर्फ फीस ऑफर चल रहा है, अभी बताऊंगा नहीं, वो अपने आप फोन करके। अच्छा ऑफर चल रहा है, अच्छा ऑफर तो 500 जो था ना, 500 बच्चों के लिए, लेकिन सर 500 का एडमिशन हो चुका है, लेकिन दशहरा की वजह से बच्चों ने और मांगे तो उनके लिए भी दे दिया। ओके, अभी ऑफर बढ़ा दिया गया आपके लिए, तो आपको वरी नहीं होना है। नंबर्स पे कॉल करो, पता करो क्या ऑफर आपके कम से कम फीस, ये नंबर है, देख लीजिए, नंबर से लो। जब जरूरत पड़े आज भी कॉल कर सकते हो, कल भी कॉल कर सकते हो, परसों भी कॉल, जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो करते रहो। ये सारे नंबर आपके हैं, जब जरूरत पड़े आप कॉल करो, आप मिस कॉल डाल दो, आप बोल दो, व्हाट्सएप कर दो, इस तरह मुझे क्लास करना है, आप पे कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। हमारा स्टाफ आपको कॉल करेगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारी मास्टर की एक इंग्लिश की किताब आई है स्पोकन की, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। क्या आपने ली? नहीं ली तो जाके आप कुछ मिस कर रहे, आप इस बुक को मिस कर रहे हैं, ठीक है। मास्टरिंग इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सभी तूफानी ऑफर आपके लिए। दिवाली की सब डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने भी दिया है 50% डिस्काउंट, दिवाली तक डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ऑफर पे ऑफर। डीएसएल आपके साथ है, था और हमेशा रहेगा। 5 बेसिक बुक, 5 बेसिक बुक इंग्लिश सीखने के लिए जो सर ने बताया ना, 5 जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं को आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाकर अभी के अभी, क्योंकि डिस्काउंट बढ़ जाएगा, डिस्काउंट हट जाएगा, इसीलिए 50% जो डिस्काउंट है वो आज के लिए है, जल्दी से कर लीजिए। येलो बुक, ये वो बुक है जिसमें 5000 ऐसे वर्ड्स हैं जो सुबह से शाम तक आप बोलते हैं या कोई आपके साथ रहने वाला व्यक्ति बोलता है। और रेड बुक एक ऐसी बुक है जहां पर आप सुपर फास्ट अपने आप को फास्ट बना पाते हैं।
सुपर फास्ट। रेड कौन लिखता है रेड पेन से? रेड पेन से अधिकारी लिखते हैं, ऑफिसर्स लिखते हैं। तो ये आप लोगों को एक ऑफिसर्स बनाने के लिए क्रांतिकारी बुक है। और उसके बाद यहां पर फेसबुक, अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया फेसबुक को, जल्दी से लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि वहां पे भी हमारी हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। और ये इंस्टाग्राम चैनल है जहां पर हम शॉर्ट्स के माध्यम से, एक एक मिनट के शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियोस देते हैं। DSL इंग्लिश ऑफिशियल धर्मेंद्र कुमार से। ये जगह टेलीग्राम, सारे ग्राम को फॉलो करिए। और उसको फॉलो करने के बाद इंस्टाग्राम जो फॉलो कर बेटा, इसको फॉलो करना चाहिए। इंस्टाग्राम में दूसरे का डांस देखते हो ना, हम दोनों का डांस, अब हम दोनों का डांस एंटरटेन भी कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है, हर तरीके से एंटरटेन करा रहे हैं। मजा आ जाएगा। और ये वीडियो शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनकी एक तमन्ना थी इंग्लिश बोलने की, वो भी बोल पाएंगे। और कहना चाहूंगा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ये जमीन ही नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी। आपको आसमान तक ले जाना है। DSL आपको उठाकर आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएगा और आपको काबिल इंसान बनाएगा। सुनो, अब चलते चलते बात कहता हूं, हमने बड़ी बातें बता दिया, अब आपको फैसला करना है अपने भविष्य को लेकर। क्योंकि आप इस देश के एक होनहार बच्चे हैं, आपको जादू में नहीं फंसना है। आपको कहीं, आपको देखना है कि DSL कब से है। DSL 2012 से, जो लोगों का जन्म नहीं हुआ था, 2012 में स्टैब्लिश हुआ। उसके साथ साथ आज तक 12-10-22 प्लस 2 मैंने 12 से 12 24, यानी कि 12 वर्ष से आप उसमें को सेवा कर रहा है, सिखा रहा है। हजारों नहीं लाखों बच्चे यहां से पढ़े गए। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में कितने इंस्पेक्टर बने, कितने जज बने, कितने DM बने, कितने SP बने, ये सब बने हैं। और आपका भी नंबर है, अगर आप जॉब की तैयारी करते हो या घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो, हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 60 साल हो चुका है, 75 साल हो चुका है, नो इशू। क्योंकि लर्निंग का कोई उम्र नहीं होता। एज इज नो बार, यानी उम्र कोई रुकावट नहीं है। मैं धर्मेंद्र सर आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को सेवा करूं, आपका आशीर्वाद पाऊं, ताकि हिंदुस्तान में क्रांति फैला सकूं। मैं हूं तो इंग्लिश संभव है, डरना नहीं है। अब बहुत हो चुका, अब इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो इसको शेयर करो और जल्दी से लाइक करके नीचे कमेंट करो और क्या पढ़ना चाहते हो, कैसी वीडियो। रात को 8 बजे रोज आऊंगा, 9 बजे से हमने 8 बजे कर दिया है, ताकि आपको रात्रि में सोने में दिक्कत न हो। और 7:30 बजे मैं भी आऊंगा। ठीक है, इट्स ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।